वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करना सिखाऊंगी इजी और शॉर्ट टाइमिंग में, ताकि आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर बताती हूँ कि यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड टेक 2 पॉइंट्स P and Q, वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। पहले इतनी बात को समझो कि यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि एक सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब कहा गया है कि सर्कल के डायमीटर को एक्सटेंड करो। सर्कल का डायमीटर क्या होता है? सर्कल में तो बहुत, जैसे कि ये सेंटर है, डायमीटर सेंटर से जाती हुई लाइन होती है, तो ये इस तरह से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी कि बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं सर्कल में कोई भी। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस सर्कल में डायमीटर को आपको एक्सटेंड करना है, यानी कि बढ़ाना है। अब इस डायमीटर पर आपको सर्कल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 पॉइंट लेने हैं। पहले पॉइंट का नाम है P और दूसरे पॉइंट का नाम है Q। इतनी बात समझ में आई कि सर्कल के पहले डायमीटर को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, फिर सर्कल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर 2 पॉइंट लेने हैं, एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट, और इन दोनों ही पॉइंट से आपको सर्कल की टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है, इधर की साइड भी और ऐसे इधर की साइड भी। टेंजेंट क्या होती है? सर्कल को टच करने वाली जो लाइन होती है वो टेंजेंट होती है, और ये लाइन सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो सेम अब मैंने आपको रफ फिगर समझाती है, अब एक्चुअल फिगर बनाकर दिखाती हूँ। तो बेटे सबसे पहले मैं 3 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली है कंपास में और एक सर्कल को ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये है सर्कल का सेंटर O। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हैंड टू हैंड लिखना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सर्कल के सेंटर से पहले इसके डायमीटर को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद 2 पॉइंट बनाने हैं सर्कल के सेंटर से P और Q 7 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर मैं 7 सेंटीमीटर का इधर की साइड भी सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट लगा देती हूँ स्केल से। ये हो गए इधर की साइड से 7 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही दूसरी साइड से भी पूरी लाइन ही ड्रॉ कर देती हूँ 7 सेंटीमीटर की। तो इन पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा? P और Q पॉइंट। सेकेंड स्टेप में लिखोगे ड्रॉ OG एंड OQ 7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों ही पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पहले OP को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, फिर OQ को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपास को OP लाइन के आधे से ज़्यादा खोलना है, और एक बार P पॉइंट पर रखकर ऐसे कट करोगे, एक बार O पॉइंट पर ऐसे रखकर कट करोगे। अभी ये कट नहीं हुआ, दोबारा कर दिया। अब जैसा ऊपर की साइड किया है सेम ऐसे नीचे की साइड किया, एक बार P पर रखकर कट और एक बार O पर। अब ऐसे ही यहाँ पर भी OQ लाइन में भी कंपास को आधे से ज़्यादा खोलोगे, एक बार Q पॉइंट पर रखकर ऐसे कट और एक बार O पॉइंट पर। अब ऐसे ही यहाँ पर नीचे की साइड करना है, एक बार Q पर रखकर कट लगाओगे और एक बार पॉइंट O पर रखकर कट लगाओगे। अब यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करोगे। बाइसेक्ट किसे कहते हैं करना? किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों ही लाइंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि टेंजेंट इजीली ड्रॉ हो सके। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट का नाम दे दो G पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो, और इस वाले पॉइंट को नाम दिया H पॉइंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस OP को कंपास के अंदर मेज़र करके G को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। ध्यान से मेज़र करना है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने OP को कंपास में मेज़र कर लिया है और G को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ किया। बिल्कुल ध्यान से ड्रॉ करना है। अब इसी तरह से HQ को कंपास के अंदर बिल्कुल ध्यान से मेज़र करना है और H को सेंटर मानकर दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया था कि OP को और OQ को बाइसेक्ट किया था, तो यहाँ पर लिख दिया। अब चौथे स्टेप में क्या लिखोगे? ड्रॉ अ टेकिंग OG, ड्रॉ अ टेकिंग OP। यहाँ पर मैंने गलती से OG लिख दिया है, ये है GP है यहाँ पर,
तो यहाँ पर लिखोगे GP एस रेडियस एंड ऑल्सो ड्रॉ अनदर सर्कल टेकिंग HQ एस रेडियस, है ना। यहाँ पर मैंने GP को और HQ को रेडियस मानकर दो सर्कल ड्रॉ किए थे। अब छोटे वाले सर्कल को इस सर्कल ने एक बार इस पॉइंट पर कट किया और एक बार इस पॉइंट पर कट किया, तो इस पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पर R और इसको S, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पर T और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पर U। तो अब यहाँ पर इस सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी P पॉइंट से भी और Q पॉइंट से भी। तो यहाँ पर मैं आपको P पॉइंट से पहले टेंजेंट ड्रॉ कर दिखाती हूँ। ये हो गई PR टेंजेंट ड्रॉ और इसी तरह से PS टेंजेंट ड्रॉ हो गई है। अब इस वाले Q पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है Q पॉइंट से जाती हुई, तो इस तरह से ये TQ एक टेंजेंट हो गई है, इसी तरह से QU भी एक टेंजेंट हो गई है। अब जैसे कि मैंने हर क्वेश्चन में बताया कि जब कभी किसी एक पॉइंट से टेंजेंट का पेयर ड्रॉ किया जाता है तो दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि PR टेंजेंट PS टेंजेंट के इक्वल होगी क्योंकि ये एक ही पॉइंट से बनाया गया टेंजेंट का पेयर है। इसी तरह से Q से भी इन दोनों टेंजेंट्स को बनाया गया है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ पर लिखोगे ज्वाइन PR एंड PS एंड ऑल्सो ज्वाइन QT एंड QU। अब बेटे यहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन भी देना है क्योंकि बुक में देने के लिए कहा गया है और एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा भी जा सकता है, कभी पूछा नहीं भी जाता है, पर थोड़ा पता होना ज़रूरी है। अब जैसे कि बेटे मैंने हर क्वेश्चन में बताया कि जब कभी सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये छोटे वाले सर्कल पर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की और ऐसे ही यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, तो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई, है ना। जब ये वाली छोटे सर्कल की रेडियस है तो ये भी छोटे सर्कल की रेडियस हो गई, तो ये क्या होगी 3 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही ये नीचे भी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगी। तो जब कभी सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा जो टेंजेंट है वो रेडियस के ऊपर, यानी कि इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखना कि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई लाइन सर्कल के अंदर ड्रॉ की जाती है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना देती हूँ। समझ में आया कि जब कभी सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो ये लाइन क्या है, रेडियस है। तो ये जो टेंजेंट है इस वाली रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में जो लाइन जाती है ये वाली लाइन हमेशा टेंजेंट होती है। तो अब आपको यहाँ पर इसी बात को लिखना है। सबसे पहले हमने ज्वाइन किया था OR और OS को, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दोगे ज्वाइन OR एंड OS। अब जैसे कि मैंने बताया था हर क्वेश्चन में कि सेमी सर्कल के अंदर जब कभी कोई ट्रायंगल सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करता हुआ बनता है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इस वाले सर्कल के अंदर ये जो ट्रायंगल बना है सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करता हुआ बना है, तो यहाँ पर यही बात लिखनी है कि देयरफॉर का साइन लगा करके एंगल PRO, ये एंगल PRO क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है। इसका रीज़न लिखोगे यहाँ पर एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ द राइट एंगल। अब यहाँ पर बेटे मैंने अभी बताया था कि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे कि PR परपेंडिकुलर है रेडियस OR पर। रीज़न लिखना ज़रूरी है सिंस टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस। अभी मैंने समझाया था ना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब कभी कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो यही बात यहाँ पर लिख दी है। तो इस वजह से क्या है कि ये वाली जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और रेडियस से टच होती हुई लाइन है तो वो हमेशा क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, लिखोगे हैंस PR हैज़ टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल। सिमिलरली के अंदर क्या लिख दोगे कि जब ये वाली सर्कल की टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट है। PS इज़ ऑल्सो टेंजेंट टू अ सर्कल। एक बात और हमेशा ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था फिर दोबारा बता देती हूँ कि एक पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट का पेयर तो
जो पेयर होता है वो दोनों ही, यानी कि ये टेंशन और ये टेंशन एक दूसरे के इक्वल होंगी, इसलिए पी आर और पी एस दोनों ही क्या है, इस वाले सर्कल की टेंशन है। तो यहाँ से क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।